हेलो माय डियर CFA फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत ही अच्छे हो आप सब और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। यू आर रिवाइजिंग द लेक्चर्स, यू आर रीडिंग द नोट्स एंड विद दिस आई वांट टू स्टार्ट अनदर टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रिकार्डियन इक्विवेलेंस। ये आज भी मार्केट में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, ये चर्चा पे है, राइट। सो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं रिकार्डियन इक्विवेलेंस, इट इज अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत से बच्चे ये पढ़े होंगे और उनको पता होगा कि मैम दिस इज द टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो ये फिक्स्ड इनकम जैसे सब्जेक्ट में आपने इनकॉर्पोरेट क्यों किया? तो मैं ये आपको बताना चाहती हूं कि ये जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है, ये डेविड रिकार्डो नाम के पर्सन थे, उन्होंने इस थ्योरी को आविष्कार किया, मतलब उन्होंने डेवलप करी ये थ्योरी। अब ना ये किसके रिलेटेड है? आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी, राइट। फिस्कल पॉलिसी किसके रिलेटेड होती है? टैक्सेशन के रिलेटेड होती है। जब आप टैक्सेशन के रिलेटेड में पढ़ते हो, मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये बारे में पढ़ते थे। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। तो हमने ना दो चीजें डिस्कस करी थी, एक करी थी डेफिसिट, दूसरी करी थी सरप्लस। डेफिसिट में क्या होता था, और डेवलपिंग कंट्री के केस में, डेवलपिंग कंट्रीज के केस में फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट में हो सकती थी। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम थी, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम था और जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ही ज्यादा था, राइट। और सरप्लस कब होता है? जब हमारे पास टैक्स रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्शन ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है? कम है। ओके तो फिस्कल पॉलिसी, रिकार्डियन इक्विवेलेंस में हम जो फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? ओके सो यहाँ पे होता क्या है, सपोज करिए गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर करेगी, तो एक्सपेंडिचर किन किन चीजों पे कर सकती है? हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वेरियस थिंग्स, जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये करना जरूरी है फॉर मेकिंग द कंट्री डेवलप्ड। ओके तो गवर्नमेंट ने सपोज ब्रिज बनाना है और गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, फाइनेंस। अब उस पैसे को लाएगी कहां से? क्योंकि ऑलरेडी डेफिसिट पे है, तो उसके पास है दो तरीके, या तो वो लेके आए टैक्स बढ़ा दे लोगों का, और या तो वो क्या कर दे? बोरोइंग। या तो क्या कर ले? वो बोरोइंग। तो अगर वो टैक्स इम्पोज करता है, ऑप्शन नंबर 1 चूज करता है कि उसको ब्रिज बनाना है, जिसके लिए वो पैसा कलेक्ट करेगा, और वो पैसा कलेक्ट कहां से करेगा? फ्रॉम द टैक्सेस। जिनको पता नहीं है, या फिर मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही फिक्स्ड इनकम के बताया था और मैं रिवाइज करा रही हूं आपको इस चीज को कि टैक्स क्या, गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट के पास दो तरीके होते हैं, वो पैसा कलेक्ट करती है बाय द बॉन्ड्स और द फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू, राइट। बॉन्ड से करेगी या तो टैक्स रेवेन्यू, मतलब बोरोइंग करेगी या तो टैक्स रेवेन्यू। ओके अब यहां पे जो ये बोरोइंग है ना, वो ध्यान रखना एक्सटर्नल बोरोइंग है। यहां पे जो बॉन्ड्स थे ना, वो इंटरनल वाले भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओके मतलब बाहर की कंट्री से भी हम पैसा लेके आ सकते हैं और विद इन द इंडिया भी हम बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू, और ये चुकाता किससे था? बाय इशूइंग द करेंसी और द टैक्स की पेमेंट जो भी होती थी, मतलब ये बॉन्ड्स की जो भी रीपेमेंट होती थी वो कहां से होती थी? या तो टैक्स रेवेन्यू से होती थी, या तो वो क्या करता था? करेंसी नोट्स इशू कर देगा।
अब हम इस डिस्कशन को करते हैं क्लोज और ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज वो क्या कर रहा है, टैक्सेस इंपोज कर रहा है। अगर वो टैक्स इंपोज करेगा तो आप मुझे बताओ कि लोगों के पास पैसा कम होगा कि ज्यादा? लोगों के पास क्या होगा, मनी कम हो जाएगी। मनी कम होएगी तो मतलब उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो बहुत कम बचेगी। काइंड ऑफ से अपनी वो सेविंग्स से पेमेंट कर रहे हैं, दे आर पेइंग फ्रॉम द सेविंग्स, राइट। और लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। ओके अगर ऑप्शन नंबर 2 चूज करता है, दैट इज द बोरोइंग, दैट इज फ्रॉम द बोरोइंग, तो आज उसको बोरो करना है और कल को जाके उसे क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो उसने चूज क्या किया, आज टैक्सेस नहीं लगाएगा, बट जब वो रीपे करेगा तब टैक्सेस बढ़ा देगा। तो ये लोगों ने सोचा, हमारे इंडिया के लोग ये थ्योरी मान के चलती है कि लोग बहुत ही समझदार हैं और वो मान के चलेंगे गवर्नमेंट ने बोरोइंग तो ले ली, अब हमें रीपे करना पड़ेगा। अगर वो रीपे करेंगे तो क्या होगा, उससे गवर्नमेंट उस टाइम पे टैक्सेस को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइम पे टैक्सेस बढ़ा देगी। मतलब गवर्नमेंट ने आज कान नहीं पकड़ा, सीधा नहीं पकड़ा, बल्कि घुमा के पकड़ा। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या, लोग बहुत ही समझदार हैं, वेरी वाइज दे आर गोइंग टू नाउ सेव मनी। और सेविंग से भी क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम उनकी कम हो जाएगी। तो लोगों को पता है, चाहे टैक्स आज ज्यादा पे कर दो, चाहे टैक्स बाद में ज्यादा पे कर दो, बात क्या है, इक्विवेलेंट। आज भी मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने सेव करना है कि कल को टैक्स की पेमेंट बढ़ने वाली है, तो मैं आज सेव कर लूं। और अगर गवर्नमेंट आज टैक्सेस ज्यादा रखती है, तब भी मेरी सेविंग्स क्या होने वाली है, नीचे। तब भी क्या होने वाली है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मेरी नीचे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।